बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक होनी है, जिसमें तमाम विपक्षी दल शामिल होंगे। लेकिन इस विपक्षी दल की बैठक से ऐन 24 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल ने अल्टीमेटम दे दिया। जी हां, सर जी ने अल्टीमेटम दे दिया है। कह दिया है कि अगर कांग्रेस जो अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर वो अलग अलग राज्यों में गए, मुख्यमंत्रियों का समर्थन मांगा, अगर उस मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो वॉकआउट कर सकती है। अरविंद केजरीवाल विपक्ष की इस बैठक से वॉकआउट कर जाएंगे, यानी वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, वो इस विपक्षी बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखिए, आप एक के बाद एक घटनाक्रम आपको बताएंगे कि विपक्षी एकता बनने से पहले ही किस तरह का सिर फुटौल आपस में हो रहा है। कोई किसी को फूटी आंख नहीं सुहाता, कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि बस पूछिए मत। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि कल की बैठक में, पटना में होने वाली बैठक में अध्यादेश कोई एजेंडा है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। पार्टी किसी दबाव में नहीं आने वाली, कोई ये एजेंडे में निर्धारित है ही नहीं कि ये ऐसी कोई बातचीत होगी। और अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सबसे पहले यही बात होगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सबसे पहला मुद्दा यही होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्यों चिढ़े हुए हैं? उन्होंने अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का वक्त मांगा, उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। दिल्ली के नेताओं ने, पंजाब के कांग्रेस के नेताओं ने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें खत्म करने की वजह आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हैं। और पंजाब में भी सरकार बनने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, उन पर जिस तरह की झूठी कानूनी कार्रवाई की जा रही, उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर समर्थन देती है आम आदमी पार्टी को, तो ये ठीक नहीं होगा। इसमें और भी राज्यों की राय ले लेनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, जब ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई कि अगर अध्यादेश पर बात नहीं मानी गई तो वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, तो संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली में बड़ा नाम है, संदीप दीक्षित ने कह दिया कि वो तो बहाना ही ढूंढ रहे हैं इस बैठक में ना हिस्सा लेने का। उनके बैठक में हिस्सा लेने ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी जो इस बैठक को ऑर्गेनाइज कर रही है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि राज्यों के मुद्दे उठाने से टकराव होगा, अध्यादेश पर वोटिंग नहीं होनी है, अध्यादेश इस बैठक का मुख्य मुद्दा नहीं है। तो केजरीवाल जी अपने मन से गलतफहमी मिटा दें कि ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। कहा गया कि देश के सामने कई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर लेकर बातचीत होगी। ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं पटना, उनके साथ अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे भी हैं। उनकी मुलाकात लालू यादव के परिवार से हुई। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उन्होंने लालू यादव के पैर भी छुए ममता बनर्जी ने। सब खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी एक दिन पहले इसलिए पहुंची हैं ताकि वो कांग्रेस, लालू यादव इसीलिए मिलना चाहते थे ताकि कांग्रेस और जो ममता बनर्जी हैं उनके बीच एक सामंजस्य, टीएमसी और कांग्रेस के बीच सामंजस्य बिठाया जाए, जिसकी कहीं से कोई सूरत नजर नहीं आती। ममता बनर्जी तो कांग्रेस को बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है किसी भी हाल में। बंगाल में एक विधायक जो उपचुनाव में जीत के आया, उसे भी अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया ममता बनर्जी ने। मतलब उनको एक विधायक तक कांग्रेस का होना बर्दाश्त नहीं है। वो ममता बनर्जी आखिर किस तरह से कांग्रेस के साथ एडजस्टमेंट करेंगी। लेकिन ये मुलाकात जो लालू यादव के साथ हो रही है इस बैठक से एक दिन पहले, उसका मकसद यही है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच किसी तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, और इसकी जिम्मेदारी लालू यादव को दी है। लेकिन यकीन मानिए, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, लेकिन कोई सामंजस्य नहीं बैठने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी कहीं से कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाली। वहां पर कांग्रेस का जो अलाइज है वो लेफ्ट पार्टीज है। ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टीज के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जा सकती। वैसे भी वो कांग्रेस पार्टी को कोई भी हिस्सा, एक जिसे कहते हैं ना, महाभारत में जो कहा गया था, सुई की नोक के बराबर भी बंगाल की जमीन पर कांग्रेस को हिस्सा देने के लिए राजी नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अलग बवाल फैलाया हुआ है। उन्होंने कह दिया कि भाई अध्यादेश ही है सब कुछ,
इस बैठक का मुख्य मुद्दा, वो ये चाहते हैं कि इस बैठक का मुख्य मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश हो, अगर अध्यादेश नहीं तो कुछ नहीं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए हैं पटना में, जिसमें उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाया गया। आप बताइए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ये कैसे बर्दाश्त करेगी? और एक पार्टी जिसका लोकसभा में मात्र एक सांसद है, वो इतने बड़े सपने देख रही है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी स्वीकार्यता बढ़े किसी तरह विपक्षी दलों में, लेकिन कांग्रेस किसी भी हाल में एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। एक और दिक्कत है इस विपक्षी एकता में, क्षेत्रीय दल जो हैं वो किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी तरह का एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी का ही वोट मिला है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, वहां वहां क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं। तो उनके पास किसका वोट आया है? कांग्रेस पार्टी का वोट आया है। तो अगर वे कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे तो फिर उन वोटों का क्या होगा? और क्या कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में जिनके मुखिया आ रहे हैं इस बैठक में विपक्षी दलों के, क्या उन राज्यों में अपना कोई भी अधिकार छोड़ने के लिए राजी हो जाएगी? वो कह देगी कि चलिए 8 राज्य में 9 राज्य में हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए। क्या वाकई ये संभव है? क्या कांग्रेस फिर सवाल उठेगा कि 2024 के बाद राष्ट्रीय पार्टी भी बचेगी या नहीं? अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए राजी होती है, जिसका कहीं से कोई तुक नजर नहीं आता, ना ही ऐसा लग रहा है कि इस बात के लिए कांग्रेस कभी राजी होगी। खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। उसे लगता है कि बस अब तो 2024 भी हमने जीत लिया। तो जो कांग्रेस पार्टी इस सोच के साथ चल रही है कि कर्नाटक जीतने के बाद हमने 2024 जीत लिया और अब हमको किसी की जरूरत नहीं, सबको हमारी जरूरत है, इसी कांग्रेस का रुख आप देखिए कर्नाटक चुनाव के पहले जब उसके नतीजे नहीं आए, तो कर्नाटक चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गए हैं। उधर एनसीपी कह रही है कि शरद पवार विपक्षी पार्टियों के सबसे बड़े नेता हैं। अब पता नहीं कौन क्या है, कौन क्या चाहता और क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये विपक्षी एकता पहली बार नहीं हो रही है। 2014 के बाद से कई बार विपक्षी एकता की कोशिशें हुई और आपको याद होगा 2018 में भी ये एकजुटता हुई थी। ये ममता बनर्जी की अगुवाई में हुई थी। आपको याद होगा वो तस्वीर जिसमें 21 विपक्षी पार्टियों के नेता थे, मंच पर हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़े थे। लेकिन 2019 चुनाव के पहले वो विपक्षी एकता, वो हाथ सब अपने अपने लेके अपने अपने घर चले गए थे, अपने अपने राज्यों में। किसी का हाथ किसी के साथ नजर नहीं आया तो उस मंच के बाद फिर 2021 में शरद पवार ने कोशिश की विपक्षी एकता बनाने की। 2022 में अभी बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं हुई हैं, जब केसीआर पहुंचे थे पटना और उन्होंने विपक्षी एकता की शुरुआत की थी। जो अब ये हाल है कि इस विपक्षी एकता की बैठक में भी नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने कह दिया भाई राम राम, हमको विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं, हम अपना तेलंगाना देख रहे हैं, आप अपना देखिए। तो ये बैठक होने से पहले एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। जो भी खबरें आती रहेंगी वो आपको देती रहूंगी, उनका एनालिसिस करती रहूंगी, बताती रहूंगी कि खबर के पीछे की खबर क्या है, क्योंकि खबर सिर्फ वही नहीं होती जो दिखती है, बल्कि उसके पीछे की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वही खबर जब आप 1-2 दिन बाद देखते हैं तो मुख्य खबर बनती है, या वही खबर वो होती है जो निकल कर सामने आती है, क्योंकि जो दिखता है राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।